दुबई आज बिजनेसेस के लिए एज अ वाइब्रेंट लोकेशन इमर्ज हो रहा है। यहाँ पर आप लग्जरी आइटम्स के हिसाब से टॉप एंड ब्रांड्स, टॉप एंड कंपनीज को काम करते हुए देखेंगे। लेकिन इतना ही नहीं, आज के टाइम पे बहुत सारे टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेसेस, फाइनेंस बेस्ड बिजनेसेस अपने हेडक्वार्टर्स, अपने ऑपरेशंस को दुबई मूव कर रहे हैं। एज अ बिजनेस एनालिस्ट, हाउ यू कैन मेक मोस्ट आउट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटीज। क्या एक बिजनेस एनालिस्ट आज दुबई जाके एक प्रीमियम सैलरी, एक बेटर लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकता है? दुबई जाके पैसे कमाना हर किसी का ड्रीम होता है। क्या आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट दुबई जाना चाहते हो और पैसे कमाना चाहते हो? आज के वीडियो में हम यही देखेंगे। आज दुबई में जैसे बिजनेसेस थ्राइव हो रहे हैं, वहां पर डेटा कलेक्शन बढ़ते हुए जा रहा है। और इस डेटा को एक बिजनेस एनालिस्ट कैसे यूज कर सकता है? हमारी जो टिपिकल डेटा लाइफलाइन है या लाइफ साइकिल है, वो स्टार्ट होती है कलेक्शन, एनालिसिस, आउटपुट और डिसीजन मेकिंग से। नाउ गिवन दैट डेटा कलेक्शन और आउटपुट एक ही जगह पे आ रहा है, एज अ बिजनेस एनालिस्ट यू विल बी अ परफेक्ट फिट टू जॉइन एनी कंपनी एंड अर्न प्रीमियम सैलरी। स्टार्ट करते हैं टॉप इंडस्ट्रीज जहाँ पे दुबई में आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट काम कर सकते हो। तो सबसे पहले इंडस्ट्री है एक्चुअली फैमिली ऑफिसेस या फिर फाइनेंस फर्म्स। दुबई में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो वर्ल्ड वाइड इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक बिजनेस एनालिस्ट दो एंड पे काम कर सकता है। एक तो एक फैमिली ऑफिस ज्वाइन करके किसी इन्वेस्टर को असिस्ट कर सकता है व्हेन इट कम्स टू एनालाइजिंग अ बिजनेस, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एंड देन इन्वेस्टिंग इन दैट बिजनेस। इसके हिसाब से वो रिटर्न्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर या टूल्स यूज़ किए जाते हैं बाय दिस इन्वेस्टर्स। एंड यहाँ पर इन्वेस्टर्स का इंक्लिनेशन यही होता है कि जो लोकली प्रोडक्ट्स बिल्ड होते हैं वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं, ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं। तो इफ़ अ बिजनेस एनालिस्ट ट्रैवल्स डाउन टू दुबई, किसी आईटी कंपनी के साथ काम करके अगर वो ये टूल बना पाए तो नथिंग लाइक इट, यू विल बी इन हाई डिमांड। अगर आप लोकल इंक्लिनेशन को समझ पाते हैं फ्रॉम इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, एंड सेकेंडली आप एनालिसिस के लिए जो डिमांड है और सप्लाई है उसका गैप मीट कर पाते हो, देन यू विल बी द बेस्ट फिट इन द मार्केट। सेकेंड इंडस्ट्री इज ऑयल एंड नेचुरल गैस। यहाँ पर अगेन दुबई इज वेल नोन फॉर लुकिंग एट दिस सेक्टर स्पेसिफिकली। और यहाँ पर एनालिसिस करते हुए हमें इस बिजनेस डोमेन के कुछ टूल्स लगते हैं, सॉफ्टवेयर लगते हैं, जो अगेन एक बिजनेस एनालिस्ट डिमांड समझकर बना पाएगा किसी आईटी इंडस्ट्री के साथ या आईटी कंपनी के साथ। तो स्पेसिफिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सेक्टर, दुबई या एनी मिडल ईस्टर्न कंट्री वुड बी परफेक्ट फिट टू वर्क एज अ बिजनेस एनालिस्ट। नेक्स्ट इज हॉस्पिटैलिटी। जब हम दुबई की बात करते हैं, अ सिनोनिमस वर्ड वुड बी लग्जरी। दुबई इज़ नोन फॉर हॉस्पिटैलिटी, और इस हॉस्पिटैलिटी को अगेन मैनेज करते हुए जब हम बिजनेस डोमेन की बात करते हैं, बिजनेस एनालिस्ट वुड बी परफेक्ट फिट व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट, कस्टमर फीडबैक, थर्ड थिंग इम्प्रूविंग देयर सर्विस, फोर्थ इज ट्रैकिंग सप्लाई, नेक्स्ट थिंग इज ट्रैकिंग डिमांड, एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जब हम हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, वी नीड टू टेक क्रिटिकल बट राइट डिसीजंस। यहाँ पर बिजनेस एनालिस्ट का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। नेक्स्ट इंडस्ट्री इज हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। जब हम हेल्थ केयर और एजुकेशन की बात करते हैं, हर एक कंट्री इसे बेटर, ऑप्टिमाइज्ड और कॉस्ट एफिशिएंट बनाने पे फोकस करता है। बिजनेस एनालिस्ट इस पे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड। सेकेंडली, जो भी लॉजिस्टिक सप्लाई चेन इश्यूज़ है उसे सॉल्व करके कॉस्ट नीचे लाया जा सकता है। लास्टली, डिमांड या ट्रेंड को ट्रैक करते हुए जो हमें कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ सप्लाई या इंक्रीजिंग रेवेन्यू, इसे भी बेटर ट्रैक किया जा सकता है। सो अगेन, बिकमिंग अ बिजनेस एनालिस्ट एंड देन वर्किंग इन एजुकेशन और हेल्थ केयर, परफेक्ट फिट। ये तो बात हो गई टॉप इंडस्ट्रीज के बारे में, लेकिन अगर हम टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो किनके नाम आते हैं? वी हैव एकॉर, फिर कलहब ग्रुप, अल फुतेम ग्रुप, कमर्शियल बैंक ऑफ दुबई एंड अपैरल ग्रुप। और इसके साथ जो हमारे टिपिकल बिग 4 या बिग 6 फर्म है, यहाँ पर आप आराम से काम कर सकते हो एज अ बिजनेस एनालिस्ट। लेकिन ये सब तो हो गए जॉब रोल के बारे में। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर हम सैलरी की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ लोकल करेंसी या फिर एईडी आप 1,44,000 एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे हमारे लोकल इंडियन करेंसी में, तो समवेयर अराउंड 33 लाख रुपीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वाइल वर्किंग एज अ बिजनेस एनालिस्ट इन दुबई। लेकिन ये तो एक अप्रॉक्सीमेट रेंज है। अगर आप आउट परफॉर्म करते हो या फिर आपके पास बेटर कुछ नीश स्किल्स है, आप ज़्यादा भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कम एक्सपीरियंस है तो इस एवरेज से थोड़ा कम हो सकता है इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंटिंग फॉर दैट मिसिंग एक्सपीरियंस। वैसे आपको एक मैं एडिशनल टिप देता हूँ। आज के टाइम पे अगर आपको एज अ बिजनेस एनालिस्ट एक्स फैक्टर की या कुछ यूनिक स्किल बिल्ड करना हो, तो आपको एआई का नॉलेज पता होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ये स्किल सीखना है, देन हैव ए रिकमेंडेशन फॉर यू। मेरी एक टीम एट स्किल आर्बिट्राज, जिन्होंने आपके लिए एक कोर्स डिज़ाइन किया है। इस कोर्स का नाम है ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन यूजिंग एआई फॉर बिजनेस ग्रोथ फॉर फाइनेंस एंड कंप्लायंस प्रोफेशनल्स। इस कोर्स का ओवरऑल ड्यूरेशन 6 मंथ्स है।
हर हफ्ते आपको बस 8 से 10 घंटे कंट्रीब्यूट करने हैं। एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हमारे डेडिकेटेड मेंटर्स आपको प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने में हेल्प करेंगे, आपकी प्रोफाइल बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। लेकिन इतना ही नहीं, हमारे पास जो डेडिकेटेड मेंटर्स है वो आपका मॉक इंटरव्यू लेंगे और एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल है। दे विल मेक श्योर दैट यू गेट योर ड्रीम जॉब। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, मैंने इस कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, डू चेक इट आउट। वेल, अगर मैं आपको दुबई में काम करने के लिए थोड़ा सा कंटेक्स्ट बिल्ड करूँ या फिर एक रियलिटी चेक दे दूँ, तो ये पॉइंट्स ज़रूर नोट करना। नंबर 1 है, आपका जो इनकम है वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री रहेगा। जी हाँ, आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, तो जो भी आपकी सैलरी रहेगी वो कम्प्लीटली इन हैंड रहेगी। सेकेंडली, कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा सा ज़्यादा है, गिवन दैट इट्स अ डेवलप्ड नेशन। तो आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जैसे हाउस हेल्प हो गया या फिर ग्रोसरीज परचेस या फिर बाकी की चीज़ें, एक थोड़ी हायर प्राइस आपको देनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू इंडिया स्पेसिफिकली। थर्ड थिंग इज़ कल्चरल डाइवर्सिटी। आपको इंडियन कल्चर दिखेगा इन स्मॉल कम्युनिटीज़, लेकिन एट अ कंट्री लेवल या फिर लोकल लेवल उनका एक अपना कल्चर है, तो वहाँ पर भी आपको एक कल्चरल डाइवर्सिटी के साथ थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। रादर आई वुड से आपकी कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एनहांस हो जाएगी। वेल, नेक्स्ट पॉइंट इज अराउंड वर्क लाइफ बैलेंस। दुबई में वर्क लाइफ बैलेंस को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। सो व्हेन इट कम्स टू कीपिंग अ बाउंड्री बिटवीन योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, यहाँ पर आप एक कंप्लीट बाइफर्केशन एक्सपेक्ट कर सकते हो और पर्सनल लाइफ में एक हेल्दी टाइम खुद के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो। वेल, नेक्स्ट पॉइंट इज अराउंड हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। अगर आपके पास एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप है तो ये जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है। बेस्ड ऑन दिस स्पॉन्सरशिप, most of the expenses will be taken care by your employer. And lastly, we have networking and professional growth. Well, Dubai is a hub for business now. यहाँ पर बस लोकल नहीं बल्कि इंटरनेशनल डील्स भी क्रैक होते हैं। तो एज अ बिजनेस एनालिस्ट, इफ यू आर इन द सेंटर ऑफ दिस इकोसिस्टम, ऑफ कोर्स आपके पास बेनिफिट रहेगा फॉर बेटर नेटवर्किंग एंड बेटर प्रोफेशनल ग्रोथ। वैसे जाने से पहले क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू वर्क इन दुबई? इफ येस, डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।